पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोगों में से सिर्फ 17 मिलियन पर मुश्तमिल एक कौम ज्यूस यानी यहूदी, जिनको वर्ल्ड में सुपर पावर समझा जाता है। कई क्राइसिस के बावजूद भी आखिर आज भी ये हमें इतने स्ट्रॉन्ग कैसे नजर आते हैं? आइए बिल्कुल स्टार्ट से समझते हैं। यहूदियों की मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है यरूशलेम के टेम्पल हेकल सुलेमानी से, जिसको हज़रत सुलेमान ने तकरीबन 931 बिफोर क्रिस्ट में तामीर करवाया था। यरूशलेम के इस टेम्पल में कदीम ज़माने के यहूदी ज़ियारत के लिए आया करते थे और इस इबादत के लिए वो चंदा देते थे, जिनमें अक्सर जानवरों की कुर्बानी होती थी। लेकिन एक टैक्स ऐसा था जो हर 20 साल से बड़ी उम्र के शख्स से लिया जाता था। यहूदी मज़हब के मुताबिक 7 ग्राम चांदी हर मर्द को टेम्पल के लिए जमा करानी ज़रूरी थी। फर्स्ट सेंचुरी में ज्यूस की पॉपुलेशन 8 से 10 मिलियन तक थी, जिनमें से 35% तो लाजमी मर्द 20 साल से ज़्यादा के होंगे। यानी इस टेम्पल के लिए तकरीबन 457 मिलियन रुपीस हर साल तक जमा होते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि ज्यूस उस वक्त में भी इस टेम्पल के ज़रिए कितना बड़ा अमाउंट जमा करते थे। यरूशलेम पर 52 टाइम्स अटैक किया गया, जिसमें 2 मरतबा ये टेम्पल तबाह हो गया और यहूदी बहिरा रूम के मुल्कों में बिखर गए। ये लोग आम तौर पर खेती बाड़ी करते थे और इनमें पढ़ने लिखने पर भी कोई ख़ास फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन 64 में जोशुआ बिन गामला ने हर यहूदी बच्चे के लिए तौरात को सीखना लाजमी कर दिया। गामला ने हर इलाके में स्कूल बना दिए, जिससे यहूदी नस्ल आम दुनिया के मुकाबले में आगे निकलने लगी। यहूदियों की ज़िंदगी में एक बड़ा टर्न आता है जब 632 में इस्लाम दुनिया में फैलने लगा और खिलाफत कायम हो गई। मुसलमानों ने आइबेरियन से लेकर हिंदुस्तान और चीन तक फैली हुई एक बड़ी सल्तनत कायम करी, जिसके साथ साथ ज़रूरी पैदावार और तिजारत में भी इजाफा हुआ और नई नई इंडस्ट्रीज़ ने स्टार्ट लिया, जिसका एक बड़ा फ़ायदा यहूदियों को भी हुआ। मेसोपोटामिया और फारिस के तमाम यहूदियों ने, जो कि टोटल ज्यूस का 75% थे, उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड को छोड़ दिया। ये उस वक्त एक बड़ा डिसीजन था। 800 साल से खेती बाड़ी करने वाले लोग अपनी फील्ड छोड़ देते हैं। हालांकि उस वक्त ज्यूस पर ज़मीन खरीदने पर कोई बैंड भी नहीं था और कई ज़मीनों के वो मालिक भी थे। एग्रीकल्चर फील्ड डेवलप भी हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया, क्योंकि ज्यूस वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीख चुके थे। वो जानते थे कि इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा और ये लोग अब्बासी सल्तनत के शहरों में शिफ्ट हो गए। कुछ ही अरसे में ये लोग अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए पूरी दुनिया में फैल गए, जिनमें से एक बड़ी तादाद यूरोप चले गई। ज्यूस की पॉपुलेशन 17 मिलियन तक पहुंच गई थी। यूरोप में ज्यूस वेल सेटल हो चुके थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग 33 बिलियन की पेनल्टी लगी। इस बड़े अमाउंट को पे करने में जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो गई, लोग जॉबलेस हो गए और सब चीज़ें महंगी हो गई। ऐसे में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। हिटलर का मेन मकसद यहूदियों को दुनिया से ख़त्म करना था। हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूस को कत्ल कर दिया। अब ज्यूस यूरोप से निकलना चाहते थे, लेकिन कोई मुल्क उनको जगह नहीं दे रहा था। उस वक्त थियोडर हर्जल एक सहाफ़ी था जिसने सहूनियत की बुनियाद रखी। इस तहरीक का मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत बनाना था, एक अलग ऐसा मुल्क जहां पर यहूदी आज़ादी से रह सके, और इसने वो मुल्क इसराइल तजवीज़ किया। ये उस मकसद में कामयाब भी हो गए और फ़लस्तीन में जाकर रहने लगे, और फ़ौरन ही उन्होंने फ़लस्तीनों की ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा शुरू कर दिया। 1948 के बाद यहूदियों की तरक्की में कोई रुकावट नहीं रही। यहूदियों की खुशकिस्मती ये रही कि जब तेज़ी से दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ गई, ज्यूस उस वक्त बिल्कुल आज़ाद थे। कोई वॉर उनके लिए रुकावट नहीं थी, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि हर इंडस्ट्री में यहूदी दुनिया से एक कदम आगे नज़र आते हैं। कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलती जिसमें ज्यूस की रैंक ना हो। हर फील्ड में ये ब्रांड की हैसियत से देखे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इनमें ऐसी थी जिसकी बहुत बड़ी कमी रह गई, और वो थी इंसानियत, जिसके बगैर ये तमाम इंडस्ट्रीज़ बेकार है। ज्यूस जिसको पावर समझते हैं, वो हकीकत में पावर नहीं। दुनिया ने ऐसी कई ताकतों को मलबे का ढेर होते देखा है। द रियल पावर इज़ ह्यूमैनिटी।